अस्सलाम वालेकुम। हम तारीख़ को थोड़ा बहुत पढ़ा करते थे बचपन में। तो वहाँ पे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था, तो बहुत से जो नबूवत के झूठे दावेदार थे वो सामने आए। उनके ख़िलाफ़ जंगें हुई। आपको पता है कि जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, बहुत अच्छे सिपह सलार थे। वही थे जिन्होंने इसको लीड किया, इस सारी जितनी भी जंगें हुई और इस फितने पे काबू पा लिया। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद, उनको हुक्म हुआ कि वो ईरान का जो बॉर्डर था ना, दो बड़ी ताकतें थी ईरान और रूम। जो ईरान का बॉर्डर था उसके साथ छोटी मोटी झड़पें हुआ करती थी, जो वहाँ पे मुसलमान आबादी थी, और उनमें जो जितनी भी झड़पें होती थी मुजाहिदीन को लीड किया करते थे मुसन्ना बिन हारसा। मुसन्ना बिन हारसा ज़ाहिर उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि आप वहाँ पे जाके उनको ज्वाइन करें। अब जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आप लश्कर के सिपा सालार होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और उन्होंने वहाँ पे जाके कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। जो जंग कादसिया तो बाद में हुई, जिसके सिपा सलार थे साद बिन अबी हारिस, साद बिन हज़रत साद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन उसके पहले एक के बाद दूसरी जंग, दूसरी के बाद तीसरी जंग, और जितनी भी जंगें उनकी सरजमीन के अंदर जाके लड़ते रहे, सब पे मुसलमानों को फतह हासिल होती रही। और इस सारे मामले में तकरीबन 2 साल से 3 साल का अरसा बीत गया। बहुत से मुजाहिदीन जो बीच में घर जाते थे, बहुत सारे इधर ही थे, सहाबा कराम भी उनमें थे जो कि महाज से घर पे नहीं गए थे। इस बीच में एक जंग के महाज पर और ये सिचुएशन ऐसी है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारी जंगें जीतते जा रहे थे। कोई भी किसी भी जंग में भी दुश्मन उनके सामने टिकने के काबिल नहीं था। ऐसी सिचुएशन में एक जगह थे तो उम्रे का कुछ उनका प्रोग्राम बना, या हज का सीज़न था या उम्रे का, आई थिंक हज का सीज़न था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शौक़ हुआ कि मैं जाके हज करके आऊँ, लेकिन डर ये था कि महाज से अगर छोड़ के गए हज करने के लिए विदाउट अप्रूवल, तो जो खलीफातुल मुस्लिमीन हैं वो नाराज़ होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, किसी को बताए बगैर कुछ लोग साथ में लिए, और वो जो शार्ट रास्ता था, बहुत ख़तरनाक पुरखतर रास्ता, उसको तय करते हुए जाके हज किया। और हज भी इस तरह अपने आप पे कुछ वो कपड़ा वगैरह ओढ़ के कि उस तरह कोई नज़र ना आए लोगों में, बहुत रश ज़ाहिर होता है हज करके आगे। लेकिन उनको डर ये था कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, उन्होंने अगर देख लिया तो काफ़ी सरजनिश करेंगे कि वो महाज से आप जा रहे हैं, महाज को छोड़ के नहीं जा सकते आप। ये था लेवल कि आप जंगें जीत रहे हैं, फिर भी उसके बीच में हज का फरीज़ा अदा करने जा रहे हैं, तो डर है कि खलीफातुल मुस्लिमीन को पता चला तो वो गुस्सा होंगे। ये था मुसलमानों का अरूज, और दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। अब आ जाएं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में हालिया दिनों में दहशतगर्दी की जो नई लहर है वो अरूज पर है। मुल्क के तूल व अर्ज़ में दहशतगर्द जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं निशाना बनाते हैं, और जितने कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, और उसका तो अब मतलब कौमी सलामती की कमेटी बनाई जा रही है, और ये और वो, ये सब मामलात हो रहे हैं देखें। लेकिन हुकूमत और अशराफिया जो है उसकी आप देखें कि दिलचस्पी कितनी है। अब बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? जरदारी और उसके बेटे की, जो सदर ममलकत हुआ करते हैं। वो कहीं हफ्ते 10 दिन बाद उनको याद आई कि हाँ, वहाँ पे तो हमारी हुकूमत है, तो उन्होंने शायद विज़िट किया या नहीं किया। अब्बा हुजूर जिनकी पार्टी है, जिनकी हुकूमत है, जो कि सदर भी हैं, वो जाके पोलो मैच देख रहे हैं और अय्याशियाँ चल रही हैं। जो बेटा हुजूर हैं वो जाके पैडल टेनिस खेल रहे हैं, और लोग वीडियो बना रहे हैं। उनके साथ मुर्तज़ा वहाब, उनका कोई मिनिस्टर है, वो है, जो वज़ीर आला है वो है वहाँ पे, और वो जो खेल रहे हैं जिस तरीके से, वो तो आप छोड़ ही दें। लेकिन उसकी वीडियो बनवाई जा रही हैं, और उसके जो है ना एटीट्यूड, और जिस तरह की सिचुएशन, और उसको बॉडी लैंग्वेज, उसको देख के लगता नहीं कि मुल्की हालात के बारे में इनको ज़रा बराबर भी कुछ फ़र्क पड़ता है। और साथ में वज़ीर आज़म वो अपना लाओ लश्कर वज़रा का लेके उम्रा करने गए हुए हैं, जो कि फ़र्ज़ है उनके ऊपर कि उम्रा करना है। वो छोड़ दें कि अपने ख़र्चे से होगा या गवर्नमेंट के ख़र्चे से होगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में मुल्क चल रहा है, आप वहाँ पे जाके बैठ के दुआएं मांगेंगे तो दहशतगर्द मान लेंगे।
दहशतगर्द नहीं गए होंगे उम्रा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उम्रा करना गलत है या सही है। मैंने मिसाल इसीलिए पहले पेश की है कि जो सिचुएशन होती है जब आप एक तरह के जिहाद में हैं, आप समझते हैं कि जो दहशतगर्द हैं वो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और इसका मतलब है जो आप कर रहे हैं वो जिहाद है इन मिडल ऑफ इट। और यहाँ पे आप लूजिंग सिचुएशन पे हम लूज़ कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं ना कम होने के बजाय। इसका मतलब है आपको मतलब नाकामी का सामना है स्टेट को। तो इस मौके पे सदर साहब की मसरूफियत, उनके बेटे की मसरूफियत, अब वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियत, और वज़ीर आज़म की जो भतीजी हैं जो पीएम हैं उनकी भी मसरूफियत, मेरे ख्याल में आखिरी अशरे में वो भी जाएंगी। वहाँ पे जाके वो एक ब्रांड का, बड़ी महंगी ब्रांड का पर्स होगा, महंगी ब्रांड के जूते होंगे, और वो चश्मे, और मतलब क्या नहीं क्या, और वहाँ पे जाके जब बैठ के दुआ मांगेंगे उसकी वीडियोएं बनेंगी, और फिर ये साबित करेंगे कि देखें हम हैं दीनदार, बाकी सारे बेदीन हैं। शायद इसके ऊपर भी एक बयान आ जाए, जिस तरह ख्वाजा आरस कह रहे थे, ख्वाजा आरस नहीं, ख्वाजा जो वज़ीर दिफा भी हैं, वो कह रहे थे कि इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। और भाई वहाँ पे मिलने तो किसी को दे नहीं रहे, तो मजम्मत किस तरह करे वो ख्वाजा आसिफ। तो अभी मेरे ख्याल में ये भी कहेंगे कि देखो वज़ीर आज़म ने उम्रा किया, नवाज शरीफ की बेटी ने उम्रा किया, और बाकी सब ने उम्रा किया, इमरान खान ने उम्रा नहीं किया, इसलिए वो मुसलमान नहीं है, मतलब जेल में कहीं उसको उम्रा करना चाहिए था। शायद ये भी इल्ज़ाम लग जाए। लेकिन सिचुएशन ये है, रमज़ान बाबरकत महीना है रमज़ान का, इसमें जितनी हो सके इबादत करनी चाहिए, लास्ट अशरा है उसमें भी करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया का जो निज़ाम चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो ज़िम्मेदारियाँ दी हुई है ना, वो ज़िम्मेदारियाँ आप पे फ़र्ज़ हैं। वो फ़र्ज़ अदायगी के बीच में आप उठ के नवाफिल के लिए नहीं जा सकते। जब मुल्क जल रहा हो और खाली बैठ के मसल्ले बिछा के खाली दुआओं से काम नहीं होगा, आपको वहाँ पे विज़िट करना था। आपको वहाँ पे जाके जो जवान हैं एफसी के, लेवीज़ के, फ़ौज के, उनकी जाके हिम्मत बंधानी थी। आप उनके साथ अफ्तारी के लिए जाते, आप उनके साथ ईद मनाते कि भाई फैमिली के साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप बॉर्डर पे हैं और मैं भी आपके साथ हूँ, ताकि लोगों को पता चलता कि स्टेट के जो मुजाहिद हैं, जो फ़ौजी हैं, जो खड़े हैं बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके साथ उनकी बैकिंग है। लेकिन यहाँ पे तो अपने अल्ले तल्ले चल रहे हैं, अपनी पर्सनल दुआएं, आप नमाज कितनी अच्छी पढ़ते हैं, कुरान पाक कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल हैं। लेकिन जिस चीज़ की जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, जो पूरी 25 से 30 करोड़ आवाम है, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके ऊपर फ़र्ज़ है जब तक आपका टेन्योर है। जब ये नहीं होगा तो साल में 10 उम्रें भी आप कर सकते हैं, आपके पास तो पैसे ही बहुत हैं, हर महीने उम्रे के लिए जा सकते हैं, हर साल हज भी कर सकते हैं। लेकिन इन फ़राइज़ की में कोताही नहीं होनी चाहिए। एनीवे, ये सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आप ये सोचें कि मुल्की हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। कोई मोजज़ा हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएं, वरना हरकत और सकनात जो हमारी हैं और हमारे उमरा और वज़रा की हैं, वो हालात ठीक करने वाली नहीं हैं। देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।